हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के रसायन विज्ञान को स्टार्ट कर दिए हैं। तो हम लोग आज रसायन विज्ञान का वीडियो नंबर 2 बनाएंगे। चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम लोग पहले वाले वीडियो में दोस्तों भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को आसानी से देख चुके हैं। तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब, जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है किसी पदार्थ में तो वह रासायनिक अभिक्रियाओं के थ्रू होता है। तो हम लोग जब रासायनिक परिवर्तन पढ़ लिए हैं तो रासायनिक परिवर्तन किसके थ्रू होता है? तो रासायनिक परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू। तो अब हम लोगों का अगला हेडिंग होगा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। इंग्लिश में बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया का हम परिभाषा आसानी से बोल सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर या अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और नए पदार्थ का गुणधर्म सदैव मूल पदार्थ से भिन्न होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको मैं लिखकर समझा रहा हूं। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर या अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और नए पदार्थ के गुणधर्म सदैव मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा हम लोग देख रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर या अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं
और नए पदार्थ के गुणधर्म सदैव मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग इस परिभाषा को एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। हम मान ले रहे हैं दोस्तों, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस परस्पर मिलकर या अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस परस्पर अभिक्रिया करके या परस्पर मिलकर जल का निर्माण करती है। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है और ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में है, लेकिन ये दोनों परस्पर अभिक्रिया करके या परस्पर मिलकर जल का निर्माण करते हैं। जल का यह सूत्र है। और जो जल है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो हम लोग आसानी से यह परिभाषा समझ सकते हैं कि जब दो पदार्थ परस्पर अभिक्रिया किए या मिल गए हैं तो यह एक नए पदार्थ का निर्माण किए हैं, और इस नए पदार्थ का जो गुण है इन दोनों पदार्थों के गुणों से क्या है, अलग है। क्योंकि जल देखिए लिक्विड फॉर्म में होता है, ये दोनों गैस फॉर्म में हैं। फिर इसके बाद जो जल है, जल का गुणधर्म अलग अलग होता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणधर्म भी अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को आसानी से समझ लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग इसको अब साफ करेंगे और अगले हेडिंग की ओर चलेंगे। अगला हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं दोस्तों आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैं इंग्लिश लिख दे रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए कौन कौन से प्रोसेस हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों होता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन दोस्तों, जब भी कोई दो पदार्थ आपस में क्रिया करके यदि एक नया पदार्थ बनाए और जो नया पदार्थ है उसकी अवस्था इन दोनों पदार्थों से यदि बदल जाती है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि यह जो परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन है, और जो इसमें क्रिया हुआ है वह रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। नंबर दूसरा है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, यदि दो पदार्थ क्रिया करके और नया पदार्थ का निर्माण किए और नए पदार्थ का रंग बदल जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि जो यह अभिक्रिया हो रहा है या क्रिया हुआ है यह रासायनिक अभिक्रिया है। नंबर तीसरा है गैस का निकलना। गैस का निकलना,
जैसे हम लोग एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं गैस का निकलना में, कि जब हम लोग चूने को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस निकलती है, बुलबुला के साथ निकलती है। तो हम लोग वहाँ से भी देख सकते हैं कि जब गैस यदि निकले तो मान लिया जाता है कि यह कौन सी क्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। नंबर चौथा है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, यदि दो पदार्थ अभिक्रिया करें और एक नए पदार्थ का निर्माण करें, यदि नए पदार्थ के ताप में परिवर्तन होता है या ताप उसका बढ़ जाए या घट जाए, तो भी हम बोलते हैं कि जो क्रिया हो रहा है वह रासायनिक अभिक्रिया है। नंबर 5वां है अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप का निर्माण, यदि दो पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ में यदि कोई भी अवक्षेप नीचे बैठता है तो वह भी जो क्रिया है रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। तो अब हम लोग इसको साफ करेंगे और अगले साफ करने के बाद अगले हेडिंग की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला हेडिंग है रासायनिक समीकरण। इंग्लिश इसका है केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग रासायनिक समीकरण का परिभाषा देखेंगे। तो हम लोग इसका परिभाषा बोल सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों एवं प्रतीकों की सहायता से सूक्ष्म रूप में लिखने की जो विधि है, उसी विधि को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो देखिए परिभाषा इसका, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, तो पदार्थ दो जो भाग लेते हैं उनको बोल सकते हैं, चलिए आगे इसको बताएंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों एवं प्रतीकों, सूत्रों एवं प्रतीकों की सहायता से सूक्ष्म रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए दोस्तों, रासायनिक समीकरण का परिभाषा है
किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों एवं प्रतीकों की सहायता से सूक्ष्म रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक एग्जाम्पल से इस परिभाषा को समझेंगे कि मान लीजिए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। तो जो हाइड्रोजन गैस है उसका प्रतीक हम लोग लिख दिए हैं H2, और जो ऑक्सीजन गैस है उसका भी हम लोग प्रतीक लिख दिए हैं O2, और जल का जो सूत्र होता है वह होता है H2O। तो जो यह चीज लिखा गया है इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। यानी इस पूरे को जो बॉक्स के अंदर है इस पूरे को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। यानी जो भाग लिए, देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को और जो बन रहा है उसको सूत्र एवं प्रतीकों की सहायता से सूक्ष्म रूप में लिखने की जो विधि है उसे ही हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। यानी जो यह हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है यह भाग लिए हैं और यह मिलकर जल का निर्माण कर रहे हैं, तो इन सभी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। और एक चीज और आपको जानकारी दे दिया जा रहा है कि जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम लोग क्रियाकारक या अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। 3 नामों से इसको जाना जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्रियाकारक या अभिकारक या अभिकर्मक 3 नामों से जाना जाता है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो ये पदार्थ भाग लिए हैं रासायनिक अभिक्रिया में, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है इस नए पदार्थ को हम लोग उत्पाद या क्रियाफल बोलते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग रासायनिक समीकरण को भी समझ लिए हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।